Namaste, welcome to Geetu Divine Touch channel. This is Geetu Mirpuri. This video is regarding April 2021 predictions for Scorpio राशि. वृश्चिक राशि का अप्रैल 2021 मंथ कैसे जाने वाला है वो मैं आपको बताने वाली हूँ. बिगिन करते हैं करियर से. आपके करियर के लिए क्या न्यूज़ है. यहाँ पर आया है कि आपको ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं जाना है. आप जहाँ भी अपना ओपिनियन देंगे या जहाँ भी आपका एडवाइस देंगे, अगर किसी ने आपसे एडवाइस नहीं मांगी है और आप उनको अगर आप एडवाइस देते हो तो आपकी एडवाइस कोई सुनने नहीं वाला है, आपका इंसल्ट होने वाला है. नेक्स्ट है करियर के लिए आपको ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है. अगर आपका प्रमोशन हो रहा है या जॉब अच्छी कुछ मिल रही है, किसी को बताना नहीं है. और आप का जो है नेगेटिव समय चल रहा है अप्रैल मंथ के लिए, तो आपको बहुत ही सीक्रेटिव रहना है. अपनी जॉब पे जो भी चेंजेस हैं या अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है, पॉलिटिक्स चल रही है आपके ऑफिस में, तो आपको किसी को बताना नहीं है. आपको शांत रहना है. आपको बैकग्राउंड में रहकर अपना स्टडी करना है पूरी चीज़ को. और जितना आप लाइमलाइट में आएंगे उतना आपके लिए नुकसान है. ये कार्ड आता है ऑलरेडी लोग आपको स्पाई कर रहे हैं, लोग आपके बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं और आपका जो बिहेवियर उनको लग रहा है वो लग रहा है कि बहुत ही श्रूड बिहेवियर है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आप, इनसेंसिटिव हो, सामने वाले की सेंसिटिविटी का आप कदर नहीं करते हो, जिसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहा गया है. तो अप्रैल मंथ में थोड़ा सा अपने नेचर को एग्रेसिव कम रखना है. आपको गुस्सा नहीं होना है बिल्कुल भी. अगर आप थोड़ा भी गुस्सा करते हैं आपके ऑफिस में, अगर आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस है, वहाँ पर भी आप आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर गुस्सा करते हैं या आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करते हैं अपने कलीग्स के साथ, तो नाम खराब होने के चांसेस हैं स्कॉर्पियो राशि के. तो बहुत ही केयरफुल रहना है और जितना हो सके आपको दूसरों के परेशानियों से या दूसरे के जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनसे अपने आप को दूर रखना है आपके ऑफिस में. और बेसिकली ये सब चीज़ें पहले नहीं हुई है आपके साथ, लेकिन फर्स्ट टाइम हो सकती हैं. और आप बाद में आपको लगेगा कि मेरा जो बिहेवियर था वो इमैच्योर बिहेवियर था. आपके फाइनेंस के लिए कार्ड आया है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है बट आप सक्सेस अचीव करेंगे. जैसे बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में अभी सैलरीज लेट हो रही हैं, लेकिन अप्रैल मंथ में आपको सैलरीज मिलने वाले हैं. आपको लोग आगे करेंगे और खुद पीछे रहेंगे. आपको बहुत एनकरेज करेंगे कि आप उनके बिहाफ पे जाके आगे बात करो आपके ऑफिस में. तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है. आपको फ्रंट में नहीं आना है, लाइमलाइट में नहीं आना है. पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व होगा. अगर आप जॉब में हैं और आपकी सैलरीज लेट हो गई हैं तो अप्रैल मंथ में सैलरीज मिलने के चांसेस है. ऑल्सो अगर आपका बिजनेस है और आप कहीं से पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो भी पैसे आपको मिलने के चांसेस हैं. आपको थोड़ा सा चैलेंज एज अ चैलेंज लेना है. अगर आप बिजनेस में हैं, आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको आइडल नहीं बैठना है. आपको कुछ ना कुछ कोशिश करते रहनी है और एज अ चैलेंज लेकर अपने गोल को अचीव करना है. आपके रिलेशनशिप के लिए कार्ड है कि आप के जो पार्टनर हैं या आप एक दूसरे से कुछ तो छुपा रहे हैं बेसिकली. और डिसीविंग का कार्ड है. अगर छुपा नहीं रहे हैं तो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा करने की जिससे आपका पार्टनर हर्ट हो जाए, या आप ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं या आपके पार्टनर ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं. तो ये जो फेज चल रहा है ये कार्मिक नेगेटिव फेज चल रहा है, जहां आप दोनों एक दूसरे के एनिमीज के जैसे ट्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को. स्कॉर्पियो राशि एक दूसरे से रिवेंज ले रहे हैं और बेसिकली इसके लिए आपको
और कोई इसका सल्यूशन नहीं है। आपको अप्रैल मंथ पूरा वेट करना है और मई मंथ में भी चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाए, बट अप्रैल मंथ में आपको जो एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए आपके पार्टनर से वो नहीं मिलेगा। और अप्रैल मंथ में आप भी अगर चाहें भी तो अपने पार्टनर को एक इमोशनल सपोर्ट, एक ट्रस्ट जो डेवलप करना है वो आप नहीं कर सकेंगे। और बेसिकली ये जो है एक कार्मिक फेज है। और स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि वालों को दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना है। और जैसे अभी 13 नवंबर से नवरात्रा स्टार्ट हो रहा है, तो 11 दिन अगर आप दिया जलाते हैं माता का, फास्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इससे भी आपके रिलेशनशिप इश्यूज जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। आपके हेल्थ के लिए, स्कॉर्पियो राशि वृश्चिक राशि के हेल्थ के लिए यहाँ पर कार्ड आया है कि बहुत सा इनसिक्योरिटी है। आई एम सरप्राइज, सारे कार्ड्स स्पोर्ट्स के आ रहे हैं स्कॉर्पियो राशि के लिए। तो आपको थोड़ा सा इमोशनल होना है। आप जितना ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग रखेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचेंगे और जितना ज़्यादा आप रिवेंज की भावना रखेंगे, उतना आपका हेल्थ अफेक्ट होने वाला है। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है कि बहुत सारा इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, क्योंकि आप बहुत लॉजिकल सोच रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। आप गुस्सा हो रहे हैं, आपका बीपी शूट हो रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो बेसिकली ईगो भी बोल सकती हूँ मैं, कि आप ईगो में आकर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं या आपकी थिंकिंग ईगो बेस्ड है, तो आपको प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। आपका पहले तो गुस्सा आएगा आपको अगर आप ईगो से सोच रहे हैं। घमंड बिल्कुल नहीं रखना है, फॉरगिवनेस का एटीट्यूड रखना है। और जब तक आप आपके थॉट्स चेंज नहीं करेंगे तब तक आपका हेल्थ ठीक नहीं होने वाला है। आप का हेल्थ आपके थॉट्स से चेंज होगा। तो आपको पॉजिटिव एफर्मेशन स्टार्ट करने हैं। एक पेपर पे आपको लिखना है कि आई एम हेल्दी वेल्दी, और वो पेपर आपको आपके रूम के लेफ्ट हैंड साइड पे लगा देना है। जैसे ही आप पूरा दिन उस पेपर को देखते रहते हैं, उस सेंटेंस को रीड करते रहते हैं कि नाउ आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आपके जो थॉट्स है वो चेंज होते हैं और आपका जो हेल्थ है वो ठीक होने लगता है। किसी के ऊपर गुस्सा है तो फॉरगिव दैट पर्सन, लेट नेचर हैंडल द consequences ऑफ दैट पर्सन, लेट नेचर सी द consequences। तो आप अपनी एनर्जीज को किसी से रिवेंज लेने में वेस्ट नहीं करें, स्कॉर्पियो राशि। और यहाँ पर टोटली इनसिक्योरिटी, किसी भी चीज का इनसिक्योरिटी नहीं रखें। हैव फुल फेथ इन नेचर कि नेचर आपको सब कुछ प्रोवाइड करने वाली है। और इनसिक्योरिटी से सिर्फ आपका हेल्थ ही खराब हो रहा है। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, एंजाइटी बिल्कुल नहीं रखनी है। और जिसके लिए भी वरिड है, प्रेयर्स करने हैं। प्रेयर्स में बहुत शक्ति है, जितना आप प्रेयर्स करेंगे उतने आपके एंजाइटी कम होगी। आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए यहाँ पर फिर से वही कार्ड आया है कि आपको बैलेंस्ड रहना है। आपको मेंटली, इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखना है। आपका जो प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक लाइफ है, आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है, दोनों को बैलेंस रखना है। टाइम निकालना है मेडिटेशंस के लिए। सुबह जल्दी उठकर अगर आप मेडिटेशंस करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। और एक नियम बनाने से भी, अगर डेली हम नियम बनाते हैं, से 4:35 अगर आप उठते हैं और आधा एक घंटा आप मेडिटेशंस करते हैं, तो इससे भी स्कॉर्पियो राशि का जो हेल्थ है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली ओवरऑल यू नीड लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। और अपनी लाइफ को लॉजिकली, इमोशनली बैलेंस कीजिए। लर्न टू रिस्पेक्ट पीपल। आप सिर्फ अपना फायदा नुकसान सोचकर अपनी इमोशनल लाइफ को कम करते जाते हैं, लोगों से कांटेक्ट रखना बंद करते हैं, तो इससे आप ही का नुकसान है। यू नीड इमोशनल सपोर्ट एज वेल। समटाइम्स कहाँ आपका लॉस हो रहा है, फिर भी आप
आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है किसी से, तो आपको आपकी दोनों लाइफ को बैलेंस करना है, हमेशा प्रॉफिट लॉस का नहीं सोचना है। नेक्स्ट है आपके एजुकेशन के लिए कंप्लीशन का कार्ड आया है कि स्कॉर्पियो राशि जो है वो एक वाटर साइन है, ब्राह्मण राशि है। नॉलेज आपके अंदर बहुत है और जितना आपको पढ़ाया गया है वो पूरा पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया है। और एजुकेशन के इसमें आप किंग हैं, बेसिकली यहाँ पर किंग का कार्ड आया है, तो आपको सारा नॉलेज मिल गया है, पूरा आपका जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल भी एजुकेशन का स्ट्रेस नहीं लेना है। मे बी आपके जो एग्जाम्स हैं वो भी कंप्लीशन पे है, अप्रैल मंथ में रिजल्ट्स आपके फेवर में आने वाली हैं। और स्कॉर्पियो राशि हार्ड वर्किंग बहुत रहते हैं और आप इमोशनल भी बहुत रहते हैं। यहाँ पर कार्ड दिखाता है कि यू आर वेरी इमोशनल विथ योर स्टडीज, और आपने प्रॉपर टाइम दिया है आपके स्टडीज को, प्रायोरिटी दिया है आपके स्टडीज को। और बहुत ही अच्छा कार्ड आया है आपके लव रिलेशन के लिए। अगर आपके लाइफ में लव रिलेशन जो है वो किसी नेगेटिव चीज से गुजर रहा है तो आगे जाके वो पॉजिटिव होने वाला है। और ब्लेसिंग का कार्ड है कि जिसी भी सिचुएशन में आपका लव अफेयर है अभी, तो आगे जाकर जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आने वाली है। अगर आपके पार्टनर आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक ब्लेसिंग है। और कुछ और नेगेटिव हो सकता था, तो एक छोटे से नेगेटिव इंसिडेंट से आप बचे हुए हैं आपके बड़ी नेगेटिविटी से। सो बेसिकली जैसे कहते हैं कि भगवान आपको कोई बड़ी मुसीबत में डालने वाले थे आप दोनों को, लेकिन एक छोटी मुसीबत देकर आपको उन्होंने फ्री कर दिया है। लेकिन जो ओवरऑल रिजल्ट आएगी वो बहुत पॉजिटिव रहेगी। कमिटमेंट की तरफ कार्ड जा रहा है और एक सोल कनेक्शन दिखा रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक सोल कनेक्शन है। और बेसिकली अप्रैल मंथ आपका लकी मंथ जाने वाला है स्कॉर्पियो राशि के लिए। आपको इमोशनल सपोर्ट मिलने वाला है जिससे आपका इमोशनल और आपका प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो बैलेंस होने वाला है। एक एंजल कार्ड मैसेज स्कॉर्पियो राशि के लिए यहाँ पर है। श्री झूलेलाल सिंधीज के जो इष्ट देव हैं उनका मैसेज आया है। आपको जो वाटर एनिमल्स हैं उनको सर्व करना है और आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। अगर आपकी जॉब में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आपके अगेंस्ट, या आपके कलीग्स आपको किसी प्रॉब्लम में डालने वाले हैं, या फिर आपके बिजनेस में आपको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है, आपका नाम खराब हो रहा है, तो आपको सैटरडे या फ्राइडे के दिन 100 आटे की गोलियां बनानी है और उसे आपको नदी में डालनी है। जैसे ये नदी के जीव इस आटे को खाते हैं आपको ब्लेसिंग्स मिलते हैं और आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। पानी का देवता झूलेलाल जी हैं, वो पानी के देवता हैं। आपके फाइनेंस के लिए ऑलरेडी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और जो रिजल्ट आने वाला है वो पॉजिटिव ही आने वाला है। आपके रिलेशनशिप के लिए जो नेगेटिव रिजल्ट है उसको आप पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं आपके एफर्ट्स से, आपके रेमेडी से। सो दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, नवरात्रा में माता की जोत जगानी है, फास्ट रखना है। आप ये जो रेमेडीज हैं किसी और के लिए भी कर सकते हैं। अगर किसी और को रिलेशनशिप इश्यूज हैं आप उनके बिहाफ पे भी माता की जोत जला सकते हैं। आप उनके बिहाफ पे भी आप व्रत रख सकते हैं और उनके लिए प्रे कर सकते हैं। आपके हेल्थ के लिए आपको नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, अदरवाइज आपका हेल्थ और खराब होते हुए दिख रहा है। और मेडिटेशंस आप करेंगे तो आप इन सब नेगेटिव सिचुएशन से दूर हो जाएंगे। सो पॉजिटिव थिंकिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं और आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी कंप्लीट हुई है। और रिलेशनशिप के जो इश्यूज हैं, यहाँ आपके लव अफेयर के जो इश्यूज हैं वो टेम्पररी हैं, ओनली फॉर अप्रैल मंथ, और वो भी आपके सॉल्व हो सकते हैं आप अगर झूलेलाल जी को वर्शिप करते हैं। सो आई होप स्कॉर्पियो राशि को ये रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।